मिर्जापुर के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कजरवा पोखरा में एक पीड़ित शेषनाथ दुबे के घर में घुसकर विपक्षियों द्वारा गाली गलौज और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी विपक्षी उनके घर में घुसकर ताला तोड़ते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। मामले की जानकारी। पीड़ित शेषनाथ दुबे पहले इस मकान में किराए पर रहते थे और बाद में मकान मालिक हिमांशु त्रिपाठी को 10 लाख रुपये दिए थे। न्यायालय का आदेश था कि जब पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा तो मकान पीड़ित के नाम हो जाएगा। मकान मालिक की मृत्यु के बाद पीड़ित को मकान लेने या पैसे वापस करने का विकल्प दिया गया, लेकिन दबंगों ने जबरन घर पर अपना दावा किया। विपक्षियों की धमकी। विपक्षी 15 से 20 की संख्या में आकर पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हैं। उनका दावा है कि थानेदार उनके परिचित हैं और वे उन्हें बाटी चोखा खिलाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। योगेश प्रसाद तिवारी। क्या मामला है? मामला यह है कि यह मकान हिमांशु त्रिपाठी का था। उन्होंने 10 लाख रुपया शेषनाथ से लिए थे कर्ज के रूप में। बाद में उन्होंने मकान के लिए तय किया 95 लाख में, और वो जो है 95 लाख में 10 लाख बोले कि हमारा कट जाएगा, बाकी जो है ये न्यायालय से भी डिक्री है इसकी। बीच में हिमांशु त्रिपाठी मर गए। अब इस मकान का वारिस कोई नहीं है। अब ये कोर्ट में जाएंगे शेषनाथ कि किसको पैसा दिया जाए, क्योंकि उनके एक भाई बचे हैं जिनका फैमिली सेटलमेंट पहले हो गया था। एक प्रॉपर्टी परमापुर टेढ़वा में उनको मिली थी, और यहाँ जो है ये हिमांशु त्रिपाठी और उनके माता को मिला था। माता ने वसीयत कर दिया था हिमांशु को, इसलिए टोटल प्रॉपर्टी जो है अराजी नंबर 244 ये बबुआ पोखरा, ये हिमांशु त्रिपाठी की है, और उनकी पत्नी वारिस है, वो कहीं चली गई हैं। इस समय जो है शेषनाथ इसमें पूर्ववत किराएदार की तरह रह रहे हैं। ऊपर का संपूर्ण भाग और नीचे का एक कमरा इनके अध्यासन में है। उसका ताला तोड़ करके लोग जबरी कब्जा कर रहे हैं, इनका सारा सामान उठा ले गए, जबकि हर समय तयशुदा मकान में लेने देने में हम साक्षी रहे, और दूसरे किसी से कोई वास्ता नहीं है। बतौर साक्षी हम ये बयान दे रहे हैं, और बाकी शेषनाथ के अलावा इस मकान का कोई भी किसी भी प्रकार का हकदार नहीं है। सारे लोग, बहुत से गुंडे आ रहे हैं यहाँ, बच्चों को केस में फंसाने की बात कर रहे हैं तरह तरह। जबकि एक लड़का LLB का छात्र है, एक लड़का 12th का छात्र है, एक रिश्तेदार है 9th का छात्र है। इतनी गुंडेगर्दी हो रही है, 12 बजे रात, 11 बजे रात, दोपहर में लोग चढ़ के यहाँ आ रहे हैं। 10-10, 15-15 गुंडे चौक है, रेप केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, और शेषनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यही मेरे संज्ञान में है और मैं इसका साक्षी भी हूँ। क्या नाम है आपका? शेषनाथ दुबे। क्या मामला है? मामला ये सर कि मकान के लेते हुए मकान में पैसा माने आर्डर हो गया था, मुकदमा में सुलह हो गया था, और उसमें डिग्री हो गया था, और जाकर कहा था कि मैंने 90-55 लाख में आपको तय कर दिया, 10 लाख वहाँ मंजूर किया, सुलहनामा हो गया। वहाँ था विपक्षी ने हमको जीने नहीं दे रहा है, बद्दी बद्दी गाली दे रहा है, घर में घुस रहा है, कर भाग जाओ सारे, यहाँ को ताला काटा, मेरा सामान उठा ले गया। यहाँ जबरदस्ती लड़कन को माने भद्दी भद्दी गाली दे रहा है कि छेड़खानी में भेजवा देंगे, तुम्हारे बाप से कर दो, केस उठा लो, और ना हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कौन है विपक्षी? विपक्षी तो संजय तिवारी और निर्भय उपाध्याय, और उनके साथ 7 लोग 8 लोग पिस्टल लेके साथ संजा सवेरे रात भर 10 जने लेके आई जाइए, फिर 11-12 बजे आई जाइए। सरकार हम जीना हम हराम कर दिए हैं सरकार। क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको कुछ नहीं है। हम कहा हमारा ही डिग्री हुआ है सरकार, भोजन पानी लिट्टी चोखा उनको सिटी कोतवाली मैंने परसों लिट्टी चोखा मैंने लिए हैं कि कोतवाली मेरे जेब में है, प्रशासन मेरे जेब में है, जो चाहेंगे तो करेंगे, आपको फर्जी मुकदमा में जेल भिजवा देंगे हमको। कौन कहता है तो? ये निर्भय उपाध्याय का कि हम उनको लिट्टी चोखा तेलिया गन अपने मकान में मैंने लिट्टी चोखा किया है, हम पूरा वीडियो बनाया था। अब तुमको अगर करेंगे हम उनको तुमसे जेल भिजवा देंगे, और छेड़खानी में भिजवाएंगे।
आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमारे लड़कन के सुरक्षा चाहिए, जो कर रहे हैं कुल न होना चाहिए। हमारा हमारा सुरक्षा चाहिए। बदमाश कब आते हैं कब नहीं, रात बिरात कब आते हैं सर, हमका सुरक्षा चाहिए। कब